ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्वेताश्वतरोपनिषद अथ श्वेताश्वतर उपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम सहना भवतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए चलते हैं मूल पाठ पे। चतुर्थ अध्याय श्वेताश्वतर उपनिषद। चतुर्थ अध्याय शुरू करेंगे। तृतीय अध्याय पूर्ण हो गया है। चतुर्थ अध्याय का पहला मंत्र देखते हैं। बोल रहे हैं, या एको वर्ण बहुधा शक्ति योगाद य एको वर्ण बहुधा शक्ति योगात् वर्णाननेकान् निहितार्थो दधाति वर्णानेकान् निहितार्थो दधाति विचैति चान्ते विश्वमादौ सदेवः विचेति चान्ते विश्वमादौ सदेवः स नो बुद्धिया शुभया संयुक्तो स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तो सॉरी। तो बोले हैं, या एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति। या एको अवर्णो, जो क्या है, एक है। अवर्णो, वर्ण से रहित है, कोई रंग रूप नहीं है। बहुधा शक्ति योगाद, और फिर क्या है, बहुधा शक्ति योगाद, बहुत प्रकार की शक्तियों के योग से, संबंध से। आदौ अनेकान वर्णान दधाति। आदौ मीन्स जब भी उत्पत्ति होती है, मीन्स उत्पत्ति कहने का तात्पर्य है कि उत्पत्ति के समय अनेक रंग रूप धारण कर लेता है। वह वास्तव में कैसा है, अवर्ण है, कोई वर्ण नहीं है उसका, कोई रंग रूप नहीं है। निहितार्थ, निहितार्थ मीन्स निहित अर्थ के कारण कुछ प्रयोजन है उसका। वो अवर्ण है, एक है, लेकिन उसका क्या है कि कुछ प्रयोजन है। तो उस प्रयोजन के कारण, प्रयोजन मतलब कि कुछ करवाना है, कुछ करना है, कुछ करवाना है, इस तरह का भाव। तो बहुत सारी शक्तियों के योग से आदौ, आदि में अनेक वर्णम दधाति, अनेक रूप धारण कर लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उसका प्रयोजन है, वो प्रकृति के साथ मिलता है, और प्रकृति के सारे जो महाभूत हैं और भी जो कुछ है प्रकृति में, उन सब का उपयोग करता है, और उससे वो अनेक रंग रूप वाला हो जाता है। फिर बोल रहे हैं, च अन्ते विश्वम वेति। च, और अंत में क्या हो करता है, विश्वम, पूर्ण संपूर्ण विश्व को अर्थात ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को वेत्ति, विलीन कर लेता है। उसी में संपूर्ण सृष्टि विलीन भी हो जाती है। सदेव, उस देव को,
स न शुभया बुद्धया संयुक्तो, उस देव की प्रार्थना कर रहे हैं, साधक के द्वारा प्रार्थना की जा रही है, वह देव हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। कौन? जिसका कोई रंग रूप नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, जो कि एक ही है, अपने निहित अर्थ के कारण ये सब कुछ रचता है। सृष्टि के बहुत सारे शक्तियों के योग से आदि में अनेक वर्ण वाला हो जाता है, अनेक वर्ण धारण कर लेता है और अंत में सब कुछ को अपने में ही समाहित कर लेता है, सब कुछ उसी में समाहित हो जाता है। वह देव हम लोगों को शुभ बुद्धि से युक्त करे, अच्छी बुद्धि प्रदान करे। यहाँ शक्ति योगाद में योग का मतलब पावर, शक्ति तो पावर हो गई, योग का मतलब युज तो नहीं है। योग, हाँ, योग का मतलब युज है, जोड़ना, मीन्स अलग अलग प्रकृति के अलग अलग तत्वों को जोड़ करके उसको स्ट्रेंथ देना, मतलब जो इधर उधर हैं उनको आपस में मिला देना, जिससे कि उनका योग हो जाएगा और योग होने से शक्ति का निर्माण होगा। जैसे पंच महाभूत अलग अलग हैं तो किसी का पावर अकेले में काम नहीं करेगा, वो मिक्स होंगे तो उनका वो शक्ति स्वरूप हो जाएंगे। आगे बढ़ें, किसी को कुछ पूछना है? अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र में बोल रहे हैं तदेवाग्नि तदादित्य, तदेवाग्नि तदादित्य, तद्वायुस्तदु चंद्रमा, तद्वायुस्तदु चंद्रमा, तदेव शुक्रम तद्ब्रह्मा, तदेव शुक्रम तद्ब्रह्मा, तदापस्तत्प्रजापतिः, तदापस्तत्प्रजापतिः। तो उसको और मीन्स भगवान उस ब्रह्म की विभूति की और महिमा की जा रही है, उसकी विभूतियाँ को और बढ़ा के बताया जा रहा है। बोल रहे हैं कि तदेवाग्नि, वही क्या है? अग्नि है, वह ब्रह्म ही अग्नि है, अर्थात ब्रह्म की वजह से ही अग्नि अपना कार्य करती है। तद आदित्य, वही आदित्य है, सूर्य भी वही है। तत्वायु, वही वायु है। ओ तत् चंद्रमा, तथा वही चंद्रमा भी है। तत्शुक्रम, वही शुक्र है, शुक्र मतलब कि नक्षत्र, सारे जितने भी अब स्वप्रकाश वाले तारे हैं वो सब कुछ वही है। तद ब्रह्मा तदापस्तत् प्रजापति, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वही आप अर्थात जल है, और वही प्रजापति है। इन सबको, उसी ब्रह्म को ही सब कुछ बताया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि सब में वही है, तो वह ब्रह्म ही सब कुछ है। वही अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही अन्य नक्षत्र हैं, और वही प्रजापति है, वही जल है, और वही ब्रह्म है। आगे बढ़ें, अगला मंत्र देखते हैं। हाँ जी माता जी, बोलिए, कुछ पूछना है? अच्छा, ठीक है। तो बोल रहे हैं त्वं मे स्त्री त्वं पुमानसि, त्वं स्त्री त्वं पुमानसि, त्वं कुमार उत वा कुमारी, त्वं कुमार उत वा कुमारी, त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि, त्वं जीर्णो दण्डेन वंचसि, त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः, त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः। बोल रहे हैं कि त्वं स्त्री, आप ही स्त्री हो, तुम ही स्त्री हो। त्वं पुमानसि, आप ही पुरुष हो। ठीक,
पुमान मतलब पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष नहीं आदमी। समझना है, पुमान मतलब मेल जेंडर होता है। तो त्वम स्त्री त्वम पुमानसी, आप ही स्त्री हो, आप ही पुरुष हो, और उनसे जो संतानें उत्पन्न होती है, त्वम कुमार उत वा कुमारी, तुम ही कुमार हो और तुम ही कुमारी हो, अर्थात पुत्र पुत्रियां भी तुम ही हो, संतानें भी तुम ही हो। तम जीर्ण दंडेन वंचसी, और तुम ही जीर्ण होकर के अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के दंडेन वंचसी, दंड लाठी के सहारे चलते हो। और क्या बोल रहे हैं, त्वम जातः विश्वतोमुखा भवसि, और तुम ही जाता मीन्स जन्म लेकर के, उत्पन्न होकर के, विश्वतोमुखा भवति, विश्वमुख वाले हो जाते, भवसि विश्वमुख वाले हो जाते हो। वो तो जन्म नहीं लेता, वो जन्म लेता है प्रजाओं के रूप में, सब में विद्यमान है, उस भाव से बोला जा रहा है। तो विश्वतोमुखम भी उसी भाव से बोला गया है। सभी प्राणियों में वो विद्यमान है, सभी प्राणी जन्म लेते हैं, तो सभी प्राणियों के माध्यम से वो विश्वमुख वाला हो जाता है। जितने भी प्राणी हैं उन सब के मुख उसी के मुख हैं, और उनके ही माध्यम से बोला गया है कि तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, वरना तो न तो वो स्त्री है न पुरुष है। तो ये सब प्रकृति में जैसे उसका विस्तार हुआ है, उसको माध्यम बनाया गया है, उसी के माध्यम से बोला गया है कि तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, और तुम ही वृद्ध होकर के लाठी के सहारे चलते हो, और तुम ही जाता अर्थात उत्पन्न होकर के विश्वमुख वाले हो जाते हो। आगे बढ़ते हैं। नीला पतंगो हरितो लोहिताक्ष, नीलपतंगो हरितो लोहिताक्षस, तडिद्गर्भा ऋतवा समुद्रा, तडिद्गर्भा ऋतवा समुद्रा, अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वर्तसे, अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे, यतो जातानि भुवनानि विश्वा। यतो जातानि भुवनानि विश्वा। तो बोल रहे हैं कि नीला पतंगो हरितो लोहिताक्ष, उनके लिए और उपमाएं दी गई हैं। नीले रंग वाला पतंग, तुम ही नीले रंग वाले पतंग हो। पतंग मतलब कि जो नीचे की तरफ गिरते हुए जो उड़ते हैं, ऊपर एक बार ऊपर उड़ते हैं और फिर नीचे की तरफ गिरते हुए आते हैं। तो ऐसे कीड़े मकोड़े, ऐसे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो मैक्सिमम ऐसा होते हैं, तो ऊपर से उड़ करके नीचे की तरफ आते हैं। तो उस तरह के प्राणी की तुलना, उस तरह के प्राणी से तुलना की गई है कि उस तरह के प्राणी भी तुम ही हो। हरिता लोहिताक्ष, जो हरे रंग का होता है और उसकी आंखें लोहिताक्ष होती है, अर्थात लोहे के कलर की, लाल लाल होती है। तो ऐसे कौन होता है, सुक तोता, आंख तो काली होती है, उसका जो राउंड होता है बाहर सर्कल हमारे आईलिड की तरह, तो वो रेड कलर होता है। तो उसकी उपमा दी गई है कि उस तरह के पक्षी तुम ही हो। तड़ित गर्भा, अर्थात तड़ित का गर्भ, तड़ित का गर्भ कौन है, जहाँ से तड़ित उत्पन्न होता है, जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, बादल। तो तड़ित का गर्भ और ऋतवा, ऋतुएं भी, तथा और क्या, समुद्रा, समुद्र, ये सब कुछ तुम ही हो। यतः विश्वाभुवनानि जातानि, तुमसे ही संपूर्ण
जगत, संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। ये संपूर्ण जगत तुमसे ही उत्पन्न हुआ है। त्वम अनादितम, त्वम अनादितम, जो सबसे पहले हुए हैं उनसे भी आदि, अर्थात तुम ही अनादि हो। अनादियों, जो अपने आप को अनादि समझने वाले हैं उनका भी अनादि। अनादि दूसरा कौन है? मूल प्रकृति है। तो अनादितम, त्वम अनादितम अर्थात तुम ही अनादितम हो, और तुमसे ज़्यादा पुराना, तुमसे ज़्यादा अनादि रूप में भी कोई नहीं है। विभुत्वेन वर्तसे, फिर बोल रहे हैं कि विभुत्वेन वर्तसे, और इन सब में होते हुए भी विभुत्वेन, संपूर्ण विभु अर्थात ब्रह्मांड में व्याप्त हो या बरतते रहते हो, सब में विद्यमान हो। तो एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या, किस किस रूप में उनका बखान किया गया, वर्णन किया गया है। नील वर्ण के पतंग तुम हो, कीट पतंग जो उड़ते हैं ऊपर से नीचे की तरफ में उड़ते हैं, उनको नील पतंग बोला जाता है। हरित लोहिताक्ष, हरित वर्ण वाले पक्षी, और जिसकी आंख लोहित रंग की है, लाल लोहे की तरह, वो तुम हो। फिर क्या है? ताड़ित गर्भ, ताड़ित गर्भ मतलब कि बादल, ऋतवा ऋतुएं, समुद्रा समुद्र, ये सब कुछ तुम ही हो। और तुम ही विश्व भुवनानि जातानि, संपूर्ण विश्व में तुम ही उत्पन्न होते हो। तुम अनादितम, और तुम ही अनादितम हो, तुमसे बढ़ के अनादि भी कोई नहीं है। अनादि तो उसको ही बोलते हैं जिसका आदि न हो, लेकिन उस रूप में भी तुमसे भी बढ़कर और कोई नहीं है। विभुत्वेन वर्तसे, और ऐसा सब कुछ होते हुए तुम विभु अर्थात पूरे ब्रह्मांड में वर्त रहे हो, सब में व्याप्त हो। आगे बढ़ें, अगला मंत्र देखते हैं। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णाम, अजामेकां शुक्ल कृष्णां, बहवे प्रजा सृजमानां स्वरूपा, बहवे प्रजा सृजमानाः स्वरूपा, अजो ह्येको जुषमाणो स्नुषेते, अजो ह्येको जुषमाणो नुसेते अनुसु, जहात्येनां भुक्तभोगाम जोऽन्यः, जहात्येनां भुक्तभोगाम् अजोन्यः। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णा। अजम एकम लोहित शुक्ल कृष्ण, इतने शब्द है। अजा, ये अजा शब्द जो है इसको बाद में लेते हैं। एकाम, एक, अजाम एकाम, इन दोनों को बाद में लेते हैं। लोहिता शुक्ल कृष्णा, बहवी प्रजा सृजमानम स्वरूपा, स्वरूपा मतलब अपने समान, समान रूप वाला। हाँ, स्वरूपा समान रूप वाले, लोहित शुक्ल कृष्णा, लोहित शुक्ल कृष्णा अर्थात रेड, व्हाइट, ब्लैक, लाल, सफेद, काला। ये कौन है? त्रिगुण, तीनों गुण, प्रकृति के तीनों गुण। सत्व गुण शुक्ल है, रजोगुण लोहित है, लाल वर्ण का, इधर उधर शाखा मृग की तरह दौड़ाता भगाता रहता है। और कृष्णा काला, काले रंग का, अंधेरे के रंग का, कौन है? तमस, आलस्य में रखता है, प्रमादी बनाता है। और
स्थिरता प्रदान कर देता है। चुपचाप शांति से पड़े रहो। तो यही शब्द यहाँ पे आए हैं, और ये देखना ये है किसके लिए आए हैं, ये सब कौन कर रहा है, प्रकृति। अपने ही सदृश, अपने ही रूप वाली बहवी प्रजा, बहुत सारी प्रजाओं को, सृजमानाम, रचने वाली, सृजन करने वाली, अपने ही समान बहुत सारी प्रजाओं को रचने वाली, और उसके लिए किसका सहारा, किसको माध्यम बना रही है, अपने इन तीनों गुणों को, जो कि लोहित, शुक्ल और कृष्ण हैं। और वो कैसी है, एकाम, एक ही है, वो बहुत सारी नहीं है। हाँ, उसी में बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन वो है वास्तव में एक ही। और वो कैसी है, अजाम, अजन्मी, उसका भी जन्म नहीं होता, वो भी अनादि है। वो जो जन्मना मरना हमको दिखाई देता है, वो उसकी विकृति है, मूल रूप नहीं है। उसके मूल रूप का कभी जन्म नहीं होता, वो अनादि है। फिर बोल रहे हैं कि ही, अवश्य ही। अब यहाँ पे दो तरह के साधकों की बात हो रही है, ध्यान देने की बात है। दो तरह के साधकों की बात हो रही है, एक जो लिप्त है उसमें, और एक जो है उसको पार करके मुक्त हो गया। तो आगे देखिए, एक अजा, एक अजन्मा। यहाँ पे अजा शब्द आया है, पीछे अजाम आया था। अजा फीमेल के लिए आया था, स्त्रीलिंग के लिए, तो इसलिए वो प्रकृति पे अप्लाई हुआ। यहाँ पे अजा शब्द आया, तो यहाँ पे अजा जीवात्मा या आत्मा पे अप्लाई होगा। तो एक अजा, एक अजन्मा, जुसमाड़ा, जुसमाड़ा मीन्स आसक्त हो गया है, अनुसेते, और क्या करता है, उसका भोग करता है। किसका, उस प्रकृति का, जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, जो सबको, सबकी रचना करती है, अपने ही रूप वाली सबकी रचना करती है, उसके प्रति ये आसक्त हो गया है। ये एक अजन्मा है जो उसके प्रति आसक्त हो गया है, और आसक्त होकर के उसका भोग कर रहा है। वो जो प्रकृति में लिप्त हो गया है, जो उसको तो साधक भी नहीं बोल सकते, मतलब कि एक प्रकार का प्राणी, एक प्रकार का जीवात्मा, जो कि उस प्रकृति से आसक्त हो गया है और उसका भोग कर रहा है, अच्छे बुरे भोगों को भोग रहा है। अन्य अजा, अन्य अजा, अन्य मतलब कि दूसरा, उसके अलावा दूसरा भी एक अजन्मा है, उसका भी जन्म नहीं होता। तो वो क्या है, एनाम भुक्त भोगाम, जो भी भोगने योग्य है उन सबको भोग करके, भोग करके कि उसके भोग की तृप्ति हो गई है, उसके अब चक्कर में नहीं पड़ता, पार कर चुका है। उस भुक्त भोगाम, भोगने योग्य को भोग करके जहाती, त्याग देता है। उसको वास्तविकता की पहचान हो गई है, मीन्स उसको ज्ञान हो गया है, और ज्ञान हो गया है तो अब उन भोगों के चक्कर में नहीं पड़ता, उसको त्याग देता है। एक कहने का अर्थ, तात्पर्य ये है कि वो प्रकृति से मुक्त हो गया है। अब प्रकृति के गुण उसको प्रभावित नहीं करते, तीनों गुणों से परे, अर्थात तीनों गुणों को समत्व में कर लिया, बैलेंस कर दिया। वो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक प्रकृति है जो कि अजन्मी है, अजन्मी है अर्थात अनादि है, उसकी कभी शुरुआत नहीं होती। अपने ही रूप वाली, इन अपने तीनों गुणों लोहित, शुक्ल, कृष्ण के माध्यम से प्रजाओं की रचना करती है, बहुत सारी प्रजाएं रचती है। अब बहुत सारी प्रजाएं रचती है, तो उसमें क्या है कि ये एक अजन्मा है, जीवात्मा की बात हो रही है, एक अजन्मा
उससे आसक्त होकर के भोगों को भोगता है। एक अजन्मा का मतलब ये नहीं समझना केवल एक ही है, समझाने के लिए एक को बताया, मीन्स एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। हाँ, तो एक अजन्मा उससे आसक्त होकर के, अर्थात उस प्रकृति जो रंग रूप वाली, अनेक रंगों वाली वो लोहित शुक्ल कृष्ण के माध्यम से अनेक रंग बिरंगे रचना की है, उसमें वो आसक्त हो जाता है और उसके भोगों को भोगता है। और वैसे ही एक दूसरा अजन्मा जो उन सारे भोगने योग्य भोगों को भोग करके पार कर जाता है और जहाती उन सबको त्याग देता है। त्याग देने का मतलब कि पार कर जाता है, उनसे ऊपर उठ जाता है। कुछ पूछना है? सर अजन्मा क्यों बोला है? ये जो आत्म रूप में परमात्मा बैठा हुआ है अजन्मा ही तो है, उसका जन्म थोड़ी होता है। देह क्रिएट होती है और डिस्ट्रॉय होती है, उसके लिए प्रकृति को बोला गया कि वो सृजन करती है, रचना करती है। रचना करती है मतलब कि अजन्मा उसके लिए है। हाँ, मीन्स जब लिप्त है तो उसको जीवात्मा बोला गया, तो वो एक अजन्मा है, और जो मुक्त अवस्था में आ गया है तो वो दूसरा अजन्मा है। मीन्स ये दो कैटेगरी के प्राणियों की बात की जाएगी, एक लिप्त अवस्था में जो है और एक जो है उन सबसे पार कर गया है। तो कुल मिला के विद्या और अविद्या की बात की जा रही है। एक अविद्या में पड़ा हुआ है और एक अविद्या को पार करके विद्या में आ गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली वो आत्म तत्व को अजन्मा बोला गया है। लिप्त है तो वो जीवात्मा है, मुक्त है तो वो आत्म स्वरूप है। अब आगे आएगा मुंडक उपनिषद का श्लोक, यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ है। तृतीय मुंडक के जो प्रथम खंड है उसका श्लोक है, यहाँ पे श्वेताश्वतर में आया हुआ है। मुंडक उपनिषद में आया था। तृतीय मुंडक प्रथम खंड वहां पे आया था। दो श्लोक के साथ में चलते हैं, दोनों आएंगे। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। तो बोल रहे हैं कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षे परिसस्वजाते। दो सुंदर पंखों वाले, एक्चुअली पक्षी को माध्यम बनाया गया है। पक्षी को माध्यम बना करके बोल रहे हैं कि दो सुंदर पंखों वाले सयुजा एक साथ जुड़े हुए जैसे, सखा या सखा भाव से, एक साथ जुड़े हुए जैसे मतलब कि बिल्कुल एक ही जैसे हैं, सेम दिखने में, और उनके पंख वगैरह सब एक ही जैसे हैं, कुछ भी भिन्नता ऐसे देखने में नहीं दिखाई दे रही है। और कैसे हैं? सखा या सखा भाव से, समानम वृक्षम परिसस्वजाते, एक ही वृक्ष का आश्रय लिए हुए हैं, एक ही वृक्ष पे रहते हैं। एक ही वृक्ष मतलब कि पिंड और ब्रह्मांड कुल मिला के प्रकृति में। सर ये तो पहले वाला है ना, एक बार और तो आया था पक्षी वाला। हाँ हाँ हाँ, ये दिखाया था मैंने, ये फोटो। हाँ, ये दो पक्षी। हाँ, तो वही तो मैं बताया, मुंडक उपनिषद में आया था, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी कि समानम वृक्षम परिसस्वजाते, वो दोनों के दोनों एक ही वृक्ष का आश्रय लिए हुए हैं। तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वन्त्य, उनमें से अन्य अर्थात एक,
पिप्पलम स्वाद्यंत, वृक्ष के फलों का स्वाद चखता है, सुख दुख रूपी स्वाद को चखता है। इस प्रकृति रूपी वृक्ष के अर्थात संसार रूपी वृक्ष के सुख दुख रूपी फलों का स्वाद चखता है। अनश्नन्यो अभिचाकसीति, अन्यो अर्थात दूसरा है वो क्या करता है, अनश्नन अनशन किए हुए है, कुछ नहीं खाता पीता है। अभिचाकसीति केवल देखता रहता है। दो सुंदर पंखों वाले एक साथ जुड़े हुए जैसे बोलने का भाव ये है कि एकदम सब कुछ एक जैसा ही दिखता है, उनको आप अलग अलग पहचान ही नहीं सकते कि कौन दूसरा है। मीन्स कुछ भी अलग नहीं है देखने में, सब कुछ सेम है। सखा भाव से एक ही वृक्ष का आश्रय लिए हुए हैं। मीन्स एक ही वृक्ष का आश्रय लेना बोलने का मतलब ये है कि एक तो उसमें लिप्त है और दूसरा उन सब में व्याप्त है अपर ब्रह्म के रूप में, लेकिन वो भाव उसका क्या है, पर ब्रह्म का। तो उसमें से एक जो है, जो जीवात्मा है, वो उस वृक्ष के सुख दुख रूपी फलों को अर्थात इस संसार के फलों का आस्वादन करता है, और दूसरा अनशनन अनशन किए हुए खाता पीता नहीं है, वो केवल देखता रहता है। आगे अगला श्लोक देखते हैं, इससे लगा हुआ ही है दूसरा श्लोक भी, 7 नंबर। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, समाने वृक्षे पुरुषो समाने निमग्नो, वृक्षे अनीशया शोचति मोह्यमानः, अनीशयायो शोचति महान्। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशं, जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशं अस्य महिमानमिति वीतशोकः, अस्य महिमानमिति वीतशोकः। बोल रहे हैं समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो। समान वृक्ष वही पिछले वाले से लिए हैं। समान वृक्ष अर्थात एक ही वृक्ष पे पुरुषो निमग्नो, तो जो जीवात्मा है वो क्या निमग्न है, पूरी तरह से डूबा हुआ है भोग करने में, आसक्ति में लिप्त है। अनीशया सोचति मोह्यमानः, तो पूरी तरह से डूबा हुआ है तो क्या है, वो अनीश है, उसमें ईशित्व नहीं है, अर्थात वो उसके सहारे पे है, प्रकृति में लिप्त हो गया तो सब कुछ उसका उपयोग कर रहा है। अब उसका भाव ऐसा हो गया है कि ये जितना भी चीज़ है वो भोग्य है तो उसका भोग करूं, और वो मान लीजिए कि भोग करने से बैन हो जाए तो एकदम से खाली खाली जैसा उसकी फीलिंग होगी, अब कुछ मेरे पास है नहीं, इस भाव से हो जाएगा, क्योंकि उसी को अपनी संपत्ति समझता है जिनका भोग करता है। तो इस वजह से वो क्या करता है, जब कहीं पे अवरोध उत्पन्न हो जाता है, वो भोग करने वाली चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो सोचति मोह्यमाना, शोक करता है और मोहित होता है, कभी शोक करता है कभी मोहित होता है। जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम, जुष्टम, और जो जब वो ऐसा देखता है कि उसी के जैसा एक दूसरा है, उसी के जैसा एक दूसरा है तो वही वास्तव में, लेकिन वो अपने आप को अलग महसूस कर रहा है क्योंकि वो लिप्त है। तो जब उसको वो अनुभूति हो जाती है कि ये दूसरा है, जो अभी भी क्योंकि वो अलग है, लिप्त है, तो वो उस आत्म तत्व को दूसरा समझ रहा है।
वो ये नहीं समझ रहा है कि वो मैं ही हूँ, तो उसको अलग भाव से देख रहा है। जैसे हम देखते हैं ब्रह्म हो कोई और है, हम उससे अलग हैं, तो उसको जुष्टम मतलब एक तरह से पूजित भाव वाला, श्रेष्ठ भाव वाला जो है, उसको वो जब देखता है तो क्या है, हमने पहले पढ़ा था अनशनन अभिचाकसीति, इस भाव वाला है, कुछ नहीं खाता है, चुपचाप देखता रहता है। तो उसको जब उसको वो देखता है तो उसको समझ में आता है कि ये तो दिखने में मेरे ही जैसा है, थोड़ा भाई थोड़ा भी चेंजिंग नहीं है, मेरे ही जैसे उसकी पाखें पंख हैं और चोंच वगैरह आँखें सब कुछ मेरे ही जैसी हैं, एकदम से मुझसे मिलता जुलता है। लेकिन मैं इतना परेशान हूँ, शोक में हूँ, मोहित हो रहा हूँ, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये भी उसी वृक्ष पे बैठा हुआ है जिस पे मैं बैठा हूँ, मैं इतना परेशान हूँ और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है। तो उसकी जब महिमा को जान लेता है, उसकी महिमा को जान लेता है तो अपने आप को पहचान लेता है कि मैं भी उसी के जैसा हूँ, उसको जब कुछ नहीं हो रहा है तो मेरे को ये क्यों होगा। तो जब वो उसकी महिमा को पहचान लेता है अर्थात अपने आप को भी जान लेता है, तो फिर वो शोक और मोह, जो शोक और मोह में वो लिप्त था, शोक कर रहा था, मोह कर रहा था, उससे मुक्त हो जाता है। वीत शोक हो, उसका शोक बीत जाता है, शोक से रहित हो जाता है। तो एक ही वृक्ष पे दो पक्षी एक जैसे दिखने वाले सखा भाव से रहते हैं, उसमें से एक इस संसार रूपी वृक्ष के सुख और दुख रूपी फलों को भोगता है और दूसरा कुछ नहीं खाता, चुपचाप देखता रहता है। वही समान वृक्ष का आश्रय लेने वाले पक्षियों में से जो जीवात्मा है वह प्रकृति में लिप्त है, इसलिए वो क्या है, अनीस है, अनीस भाव वाला है, उसमें कोई इसीत्व तो नहीं, अपना स्वामीपना नहीं है, बेचारा है, दूसरे पे आश्रित है। अब कुछ बैन लग जाता है, नहीं जिसकी इच्छा करता है वो प्राप्त नहीं होता है तो शोक करता है, मोहित होता है। शोक करता है मतलब कि ऐसी अप्रिय घटना कुछ हो गई जिसको वो चाहता नहीं था तो शोक करता है। मोहित इसलिए होता है कि वो मेरे बात मानते थे, अभी क्यों नहीं मान रहे हैं, मानना चाहिए तो ये इस भाव से। फिर या उसका कोई काम नहीं हो रहा है और उसका वो प्रिय के कोई प्रिय है वही उसका काम नहीं कर रहा है, तो इस भाव से मोहित हो रहा है कि कर देना चाहिए। तो इस भरोसे से मीन्स कहीं पे भी अवरोध उत्पन्न होता है तो वो शोक करता है और मोहित होता है। और जब वह दूसरे वाले को देखता है कि इसको तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो भी मेरे ही जैसा है, तो वो उसकी महिमा को पहचान करके अर्थात अपने आप को जान लेता है। उसकी महिमा को जब देखता है तो अपने आप को जान लेता है और वो वीत शोक से रहित हो जाता है, उसका शोक समाप्त हो जाता है। कुछ पूछना है? आगे बढ़ते हैं। अगला मंत्र है 8 नंबर। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन ऋचो अक्षरे परमे यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदोः यस्मिन् देवा अधिविश्वेनिषेधो यस्तं न वेद किं ऋचा करिष्यति यस्तं न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्तैमे समासते। या इत्तद्विदुस्त इमे समासते। या इत्तद्विदुस्त। तो इसमें ऋचा शब्द आया है, अर्थात वेद की बात हो रही है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदो। यस्मिन् विश्वे देवा अधि निषेदो,
जिसमें विश्व देवा मतलब कि पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के देव अच्छी तरह से निषेधो स्थित हैं। किस में स्थित हैं? ब्रह्म में। स्वाभाविक सी बात है। विश्व के सारे देवता जिसमें भली भांति स्थित हैं, अक्षरे परमे व्योमन ऋचा, तो उसी अक्षर परम व्योम में, परम व्योम मतलब कि उस परम आकाश किसको बोलेंगे? उस परम ब्रह्म जहाँ पे पूर्ण रूप से व्याप्त है, अर्थात उसका परम धाम, संपूर्ण सृष्टि और उससे बाहर भी। उसी में ये क्या है? ऋचाएं भी स्थित हैं। ऋचाएं भी तो वहीं से आई हैं, ब्रह्मांड की ध्वनियां हैं। तो उसमें स्थित है यह तम नावेद। यह आया है एक साधक के लिए। तो जो प्राणी उसको नहीं जानता, किसको नहीं जानता? उस ब्रह्म को, जिसमें ये सब स्थित हैं, सारे देवता और ये सब ऋचाएं उस परम व्योम में ही स्थित हैं। तो उसको जो नहीं जानता, तो फिर बोल रहे हैं कि ऋचा किम करिष्यति, तो ऋचाओं के द्वारा वो क्या कर लेगा? जब तक वो उस ब्रह्म को जानता नहीं, तब तक ऋचाओं के द्वारा वो कुछ नहीं कर सकता। कितनी भी ऋचाएं पढ़ करके वो विद्वान हो जाए, उस ब्रह्म को अर्थात ब्रह्म विद्या को जब तक नहीं जानेगा, तब तक वो किम करिष्यति, क्या करेगा? इत सर ये इन अ वे तो टू वे स्ट्रीट है ना। ऋचा को जानेंगे तब ब्रह्म को जानेंगे, जब ब्रह्म को जानेंगे तब ऋचा को जानेंगे। हाँ, आ रहा हूं। तो बोल रहे हैं कि इत ये तत्विदो, और इसको जो जानता है, ते इमे समासते, उसमें ही समभाव से स्थित हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमम यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधो, जिसमें सारे देवता और ये ऋचाएं सब कुछ उसी परम व्योम, उस ब्रह्म के परम व्योम में स्थित हैं। तो उस परम व्योम में स्थित हैं, और उसको जो नहीं जानता, कहने का तात्पर्य यह है कि जो साधक है, मीन्स जो भी प्राणी है, अर्थात मनुष्य को ले लेते हैं, तो वो इस बात को नहीं जानता। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारे जो देवता आते हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, उनका स्रोत कौन है? वो ब्रह्म, और उसी के परव्योम में ये रहते हैं। ये ऋचाओं का स्रोत कौन है? वो ब्रह्म। तो उस मूल स्रोत को नहीं जानता, इग्नोर करता है, तो वो ऋचाओं में डूब करके इधर ही पड़ा रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है, अर्थात ऋचाओं से कुछ भी उपलब्धि कर ली तो इससे वो पार नहीं होगा। पार तो तब होगा ना जब उसकी जिज्ञासा होगी, उसको जिज्ञासा ही नहीं है, वो केवल ऋचाओं तक ही रुक गया है, वो ऋचाओं को पार नहीं कर रहा है, मीन्स उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, उस ब्रह्म के बारे में जानना नहीं चाह रहा है। हाँ, तो केवल ऋचाओं से क्या कर लेगा? और वही जब उसको पार करके उसको जान लेता है, तो समासते, समभाव से उसमें स्थित हो जाता है। क्लियर? मतलब इवेंचुअली तो ज्ञान को भी त्यागना है।
ज्ञान को त्यागना नहीं है, ज्ञान पूर्ण ज्ञानी हो जाना है। जैसे कि जो होनेपन का ईगो है, वो केवल अपने अस्तित्व का ईगो भी वो अज्ञान है, उसको भी त्याग देना है। नहीं मतलब इवेंचुअली तो सत्व को भी त्यागना ना, तीनों ही तीनों ही गुणों के पार जाना। तो ज्ञान अगर सत्व रूप में तो गुणातीत होना। हाँ, ज्ञान सत्वरूप है, तो सत्वरूप को त्यागने का तात्पर्य ये है कि वो विशुद्ध ज्ञानी हो जाना है। विशुद्ध ज्ञानी मतलब कि सत्य हो जाना है, परमानेंट ट्रुथ हो जाना है। जिसमें कोई संबोधन न बचे, कोई शब्द आरोपित ही ना हो। मतलब असंप्रज्ञात समाधि। हाँ, असंप्रज्ञात समाधि। तो चलिए एक मंत्र और देखेंगे। छंदांसि यज्ञा क्रतवो व्रतानि छंदांसि यज्ञा क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान्मायि सृजते विश्वमेतत् अस्मान्मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिन् चान्यो मायया सन्निरुद्धः। तस्मिन् चान्यो मायया सन्निरुद्धः। तो बोल रहे हैं कि छंदांसि यज्ञा क्रतवः व्रतानि। छंद अर्थात वेदों के मंत्र, उनको छंद बोलते हैं। यज्ञ भी स्पेशली यज्ञ को ही माध्यम बनाया गया, वहीं पे भी सब होते हैं, छंद भी वहीं पढ़े जाते हैं। यज्ञ क्रतव मतलब कि जो भी संकल्प किया जाता है कर्ता के द्वारा, उसके लिए क्रतवा शब्द है, क्रतु। व्रतानि अलग अलग तरह के व्रत, तथा यत भूतम भव्यम वेदा वदन्ति, तो जो भी भूत और भविष्य है, वेदा वदन्ति, तो वेद जिनका वर्णन करते हैं भूत और भविष्य का। एतत् विश्वम मायि, तो एतत् विश्वम इस संपूर्ण विश्व का, मायि अर्थात माया का अधिष्ठाता, माया का नियंत्रक, अर्थात वो ब्रह्म। अस्मात् सृजते, अस्मात् मतलब कि इसी से रचना करता है। किससे? माया से। माया से कैसे रचना करेगा? माया मतलब प्रकृति, और प्रकृति में क्या चीज़ रचने के लिए किस चीज़ का माध्यम बनाया, किस चीज़ को उपयोग किया जाता है? पंच महाभूतों को। तो इसी माया के अर्थात इसी प्रकृति के पंच महाभूतों से सब कुछ की रचना करता है। च अन्य दूसरे के लिए आया है। दूसरा जो है तस्मिन् मायया, उसी माया के द्वारा सन्निरुद्ध अच्छी तरह से बांधा जाता है। छंद यज्ञ क्रतु व्रतानि, और बहुत सारे व्रत, तथा जो कुछ भी भूत भविष्य इन सब का वर्णन होता है, जानने में आते हैं जो कुछ भी, ये सब कुछ सारे जगत को माई अर्थात माया का अधिपति अस्मात् सृजते, उसी माया के तत्वों से रचना करता है सब कुछ की। और दूसरा जो है उसी माया के द्वारा अर्थात प्रकृति के द्वारा, वो जो रंग बिरंगा सृष्टि की रचना हो गई उनके द्वारा ही वो सन्निरुद्ध अच्छी तरह से बाधा हुआ है, अर्थात जीवात्मा उसमें लिप्त है।
ब्रह्म प्रकृति को माध्यम बना के सब कुछ की रचना करता है, और जो दूसरा उसी ब्रह्म का हिस्सा है, ब्रह्म का स्वरूप है, जो कि लिप्त हो गया है प्रकृति में, उसी माया के द्वारा बाधा गया है। इस मंत्र में यही बोला गया है। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो आज सभी लोग ओम चैंटिंग करेंगे, कोई भागेगा नहीं क्लास क्लोज करके। आज सभी लोग अनम्यूट करके चैंट करेंगे, कल से म्यूट करके करेंगे। और फिर चुपचाप ओम शांति करके जब मैं बोलूँगा तो चले जाएंगे, कोई शोरगुल नहीं मचाना है। मेरे ये आवाज आती है ना अनम्यूट करते हैं तो? हाँ ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए।